चलिए, आप सभी को मेरी जय हिंद। मैं संकेत, जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल RWS पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज हमारी परसेंटेज की 12वीं क्लास है। जिन दोस्तों को इसकी PDF चाहिए होती है वो जा करके रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पर इसकी डेली आपको PDF मिल जाएगी और इसकी वीडियोज भी मैं वहां शेयर करता हूँ, है ना। चलिए फटाफट सेशन शुरू करते हैं, बाकी बातें बीच में होती रहेंगी। एक और बात कुछ लड़कों ने कमेंट किया था या हमसे डायरेक्टली बोला था कि कॉन्सेप्ट के साथ सर प्रैक्टिस करवाइए। तो भी आज की और कल 2 क्लास हो जाए, PPT जैसा भी है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट के साथ में सारा क्वेश्चन करवाएंगे। आप परेशान मत होइए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले अपना ये सेशन। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इसमें, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए करना हमारा आपका दायित्व है। क्या कह रहा है भाई, देखो ये SSC CPO 2019 का पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या में 70% महिलाएं हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो कार्यालय है उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमेशा 100% होते हैं, जिसमें महिलाएं कितनी है, फीमेल्स। ये 70% है तो 70%, तो मेल कितने बचेंगे भाई, 30%। कह रहा है कि 70% की वैल्यू 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या में 80% को पदोन्नति मिलता है। पदोन्नति मतलब होता है प्रमोशन मिलता है ना। 80% को प्रोन्नति मिलता है यदि 105 महिला कर्मचारी हैं। यानी है 70% जो फीमेल आई हैं, इनकी वैल्यू कितनी है, 105। तो मेरे प्यारे दोस्तों 30% का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 70% 105 तो 30% 45 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो गए, 105 और 45 का मतलब हो गया 150, है ना भाई। आगे देखो, प्रमोशन कितने को मिलता है, 80%। प्रमोशन कितने को मिला, तो 150 का 80% है जिनको प्रमोशन मिला है। 80% मतलब 80/100, ये कट गया, 15 अट्ठे हो गया 120। इस 120 जो प्रमोटेड एम्प्लॉय हैं उनमें पुरुष कितने हैं, 85। इस 120 में जो मेल हैं वो 85 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 35 नहीं हो जाएंगी। बोल रहा है कि इन फीमेल का परसेंटेज बताओ जिनको प्रमोशन मिला। तो फीमेल हैं कितनी जिनको प्रमोशन मिला, आप बोलोगे 35। और टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, 105। परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो यार। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 33.33%। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं, औरतें हैं जिनको प्रमोशन मिला है, तो आप बोलोगे 33.33%। जितने दोस्तों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है एकदम सही है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज सरल सरल है। देखो, दो व्यक्तियों ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह 2040 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि बी को ए की भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाए, यानी यहां पर ए और बी को जो राशि भुगतान हुई है उसका अनुपात क्या हो जाएगा। बी को 140% मिला, किसका, ए का, तो ए हो गया 100, तो बी को कितना मिलेगा, 140। कितना बनेगा, 20 पंचे 20 सत्ते, तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 5:7। मतलब ए को 5 यूनिट मिला तो बी को 7 यूनिट। टोटल कितना मिल गया दोनों को, 12 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई, 2040 रुपया। तो एक बराबर कितना होगा, 12 कन्नम 12, 12 सत्ते 84, जीरो। आपसे बोल क्या रहा है, ए की प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है। ए को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है, 5 यूनिट। तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 गुणे 5, 17 पचे 85, 850 रुपया। क्या कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, 850 रुपया जिन दोस्तों का आ रहा है एकदम सही। आगे बढ़ा जाए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, देखो, एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, नियरेस्ट वैल्यू बतानी है आपको। ये आपके सक्सेसिव पर डिपेंड क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं। सबको पता है 30%, यहीं पर देखो 30% का मतलब हो गया 3/10, कम कर दिया गया तो माइनस
30% का मतलब हो गया 3/10, बढ़ा दिया गया तो प्लस, और 10% का मतलब हो गया 1/10, कम कर दिया गया तो माइनस। आइए देखें, पहले 30% कम कर दिया गया तो 10 से कितना हो गया, 3 कम 7। कह रहा है फिर 30% बढ़ा दिया गया तो 10 पर 3 बढ़ गया, कितना हो गया 13, और फिर 10% कम कर दिया गया तो 10 से 1 कम हो गया 9। 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। इसको देखो, 13 सते 91, 91 में 9 का गुणा कराओगे 9 एकन्नम 9 और 91 81, बनेगा नहीं बनेगा। पहले 1000 था, अब 819 हो गया। कितना कम हुआ है, कितना हुआ भाई, 10 से 9 घटाओगे 1 आएगा, 9 से 1 घटाओगे 8 आएगा, 9 से 8 घटाओगे 1 आएगा। आपसे एक प्रतिशत पूछा है तो 1000 पर वेरिएशन दिखा रहा है। किस पर दिखा रहा है, 1000। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, 0000, ये बनेगा कितना, 18.1%। आपसे बोला है नियरेस्ट वैल्यू, तो 1.81% के नियरेस्ट। अच्छा ये बढ़ा है कि घटा है, आप बोलोगे घटा है तो डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन है नियरेस्ट, 18%। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, 18% डिक्रीज। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं जल्दी में आप लगा के आ जाओगे, यहाँ 18% डिक्रीज है, यहाँ ऑप्शन ए में 18% इंक्रीज है, तो कौन सा लगाओगे, 18% डिक्रीज, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर कम हुई है ना। अगर यही बढ़ा होता तो 18% इंक्रीज करते। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो, एक संख्या को 30% बढ़ा दिया गया तथा 30% फिर से कम कर दिया गया, पुनः 30% कम कर दिया गया, संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। आइए देखिए, पहले 30% बढ़ा दिया गया तो 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10, बढ़ा दिया गया तो प्लस, कितना हो जाएगा ये, 10 पर 3 बढ़ गया 13 हो गया। फिर कह रहा है कि 30% कम कर दिया गया तो -3/10 हो गया कि नहीं हो गया, कितना, 10 पर 3 कम हो गया तो 7 हो गया। कह रहा है पुनः 30% कम कर दिया गया, फिर से 30% कम मतलब 3/10 कम किया है तो माइनस, क्या बनेगा, 10 पर 3 कम कितना, सेम, कितना होगा ये 1000। ये कितना होगा, 13 सते 91 और 7 कन्नम 7 और 9 सते 63, बोलो हाँ कि ना। 1000 था, 637 बचा, कितना कम हुआ, आप बोलोगे 363, कितना कम हुआ ये आपका, 363 कम हुआ। किस पर कम हुआ है, इस 1000 पर कम हुआ है। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दो, 0000, कितना बनेगा ये, 36.3%। कम हुआ है कि बढ़ा है, आप बोलोगे कम हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 6, 30। हाँ, नियरेस्ट बताना है तो 36% डिक्रीज। कौन सा होगा, 36% डिक्रीज होगा, एकदम सही जवाब। आप लोग अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम होती है मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। और परेशान ना हो, जैसा आप चाहते हो वैसा चलेगा, लेकिन आप ये भी चाहो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर उठाओ, आपकी आंखें खुल जाएंगी। चलो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले भी मैंने इसको करवाया है क्लास में। क्या कह रहा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है, यानी कि वर्ग, सबसे पहले देखो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, भुजा स्क्वायर, होता है नहीं होता है। और यह क्षेत्रफल कितना कह रहा है, 19% कम, 19% का मतलब 19/100, कम हुआ है तो माइनस, 100 से 19 कम कितना बचा, 81 बचा। ये भुजा स्क्वायर है मेरे भाई, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा लो 100:81, बोलो हाँ कि ना। कितना बनेगा ये, 10:9। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो पढ़ो। विकर्ण के बारे में पूछ रहा है ना, विकर्ण कितना कम हो जाएगा, विकर्ण यानी कि d बराबर √2 × a होता है कि नहीं होता है। ये √2 पर तो कोई चेंज कर नहीं सकते हो, चेंज किस पर होगा, यानी कि जो d है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होगा, a की। a में जो छेड़म छेड़ी होगा तो d आपका छेड़ा जाएगा, या d में आपने छेड़ दिया तो a छेड़ा जाएगा। अब जितना a छेड़ोगे उतना ही d छिड़ेगा, तो यहां पर a आपका भुजा 1/10 कम हुआ कि नहीं हुआ। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके परसेंट लगा लो, 10 दहम्मा कितना %, 10% कम हुआ। तो अगर साइड आपकी 10% कम हुई है
तो विकर्ण कितना कम हो जाएगा? डायगोनल भी तो 10% कम होगा। क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 10%, है ना। आइए फटाफट आगे बढ़ा जाए, फटाफट फटाफट। चलो सेम पैटर्न क्वेश्चन। किसी संख्या में 10% की कमी तथा फिर 10% की वृद्धि, इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 100 कम है। ये क्वेश्चन भी हो रखा है, आपको उड़ा देना चाहिए एकदम। 10% की कमी मतलब 10 से 1 कम 9 हो गया। यहाँ पर 10% की वृद्धि मतलब 10 से 1 बढ़कर 11 हो गया। 10 दहम्मा 100, 11 नवा, पहले संख्या 100 थी, अब संख्या 9 बची, कितनी कम? 1, और उसकी वैल्यू 100 दी है। यही तो है। कितना कम हुआ रे? 100 कम हुआ। तो कह रहा वास्तविक संख्या 1 बराबर 100, तो 100 बराबर क्या 100 गुणे 100 नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। वास्तविक संख्या कितनी थी? 10,000, ऑप्शन नंबर डी। ये एसबीआई पीओ 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एसबीआई उस समय में पूछ लिया, चलो अच्छी बात है, अब पूछ लेना तो घोर बेइज्जती होगी। होगी कि नहीं होगी? बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है भाई? है, स्पीड थोड़ी तेज है आज क्योंकि तबीयत मेरी खराब है ना। और अच्छी बात यह है क्वेश्चन आसान है तो ज्यादा मेहनत नहीं पड़ रही, आप लोगों को भी नहीं पड़ रही होगी, है ना। ये कभी कभी ब्लर हो जाता है, मैं डेली भूल जाता हूँ इसको सही करवाना। कल करवाता हूँ, को थोड़ा याद कराओ यार। हैं, नींद आ रही है क्या? अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ। नींद वाला क्वेश्चन ही है यार। ये देखो, यहां मत सोना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन करवाया है, जब परसेंटेज पढ़ाया था तो ऐसा करवाया है। किस एग्जाम का है ये? एग्जाम नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए तथा बी दो बिंदु हैं, समझो सारे लोग, दिमाग खोल देगा तुम्हारा। ए तथा बी दो बिंदु हैं, ए और बी दो बिंदु हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है, ए बी पर एक बिंदु क्या है? सी। यहां पर कोई बिंदु सी है। कह रहा है कि AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ये जो AC है ना, AC, इसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। टोटल 5 है, AC 3 है, तो BC कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं होगी? पक्का ना? कह रहा है कि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने कभी सुना होगा खूंटा, एक खूंटा इधर गाड़ दो, एक खूंटा इधर गाड़ दो, खूंटा नहीं हिलेगा भाई साहब। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी, बीच में एक तीसरा गाड़ दो, सपोज ऐसे देखो AC और B, अगर हम AC को धकेलेंगे, क्या करेंगे? AC को धकेलेंगे या C को बढ़ा के हम कहीं आगे ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है B को सरकाना पड़ेगा। सरकाना पड़ेगा, नहीं सरकाना पड़ेगा? A और C और B, अगर हमने C को सरका के, यहां समझो, यहां समझो, यहां ले आए, तो ये बी भी तो सरकेगा, सरकेगा नहीं सरकेगा? तो कितना सरकेगा वो डिपेंड करेगा कि सी को कितना सरकाया है। देखो जरा क्या बोल रहा है, एसी की लंबाई को 6% बढ़ा दिया। एसी की लंबाई को कितना परसेंट बढ़ा दिया? 6% बढ़ा दिया। एसी पहले कितना था? 3 था ना, तो यह जो एसी है ये बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 3 तो रहा ही होगा, प्लस इस 3 को 6% बढ़ा दिया, मतलब 6/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पहले तो 3 था, अब इस 3 को 6% बढ़ा दिया, तो 3 का 6% कितना होगा? 3 गुणे 6/100, यही तो होगा। इसको जोड़ दो, 6 त्रिक 18, नीचे 100 है तो 3.18 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3.18 सेंटीमीटर। अब ये जो 0.18 बढ़ा है वो किसको, किस पर इफेक्ट डालेगा? BC पर डालेगा। तो BC में कितना बढ़ेगा? 0.18। और BC का बेस वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो लिखने का तरीका थोड़ा देख लो, किस किसको बढ़ाया है? हाँ, रिक्वायर्ड परसेंटेज। भैया अगर AC को हम 0.18 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो BC भी तो 0.18 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कितना बढ़ा? 0.18। और BC का बेस वैल्यू 2 ही है ना, और परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। 2 9 2 अंक के बाद 0 है ना, तो 0 लगा लो। तो कितना आ जाएगा? ये 9% आ जाएगा। कितने दोस्तों का आया? ऑप्शन नंबर डी। सरल है कठिन है? सरल है ना भाई साहब, सरल है कठिन है? थोड़ा मरे हुए की तरह बैठे हो, जोश होश में रहा करो।
सुस्त आदमी, कोई कमेंट कमेंट किया करो, पढ़ लो मन लगा के, हैं? चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो बताओ। आओ भाई। सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर है। बोल क्या रहा है कि ए और बी का जो मासिक वेतन है वो समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का 10%, 8%, 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करता है। ए और बी के दान के बीच का अंतर दिया हुआ है 400। यहां से काम शुरू होगा। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 दिया है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। तो सबसे पहले देखो भाई, ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना दिया है रुपए में? 400 दिया है। और यहां पर ए और बी भैया, ए को यहां देखो, प्यार से देखो, ए ने 10% दान किया, बी ने कितना दान किया? 8% दान किया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2%। और इसकी वैल्यू रुपए में कितनी दी है? 400 दिया है, नहीं दिया है? तो 2% बराबर 400, तो 100% क्या हो जाएगा? 400/2 गुणे 100, 2 दूनी 400, कितना बनेगा आपका? 20,000 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। यानी ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों की जो आय है वो 20-20 हजार रुपया है ना? चलो ठीक है, ए और बी की आय आ गई। अब क्या बोल रहा है? ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। तो ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। एक बात बताओ, ए और बी ने टोटल दान किया कितना? 10, 8, 18 किया। तो ए और बी का कुल दान देखो 18%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए और बी की इनकम कितनी है? दोनों का 20,000 का 18%, ये कट गया। 18 दूना 3600 रुपया। ए और बी ने टोटल दान कितना किया? 3600 रुपया। अब कह रहा है कि ए और बी द्वारा कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। तो यहीं पर देख लो, सी के द्वारा दिया गया दान कितना हो जाएगा? ए और बी द्वारा दिए गए दान जो हैं वो सी से 900 अधिक हैं। तो सी वाला 900 कम होगा। सी वाला कितना होगा? 900 कम होगा। यानी कि 3600 में से 900 घटा लो, तो ये किसका आ जाएगा? सी के द्वारा दिया गया दान। 0 0, 16 से 9 जाएगा 7, और ये 2। बोलो हाँ कि ना? सी ने कितने रुपए का दान किया? 2700 रुपए का दान किया। इसके बाद पूछा क्या है? सी का मासिक वेतन। अच्छा, सी ने दान कितना किया था? 9% किया था। यानी कि इस 9% की वैल्यू आ गई कितनी? 2700। तो 100% कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2700/9 गुणे 100, 9 त्रिक 2700, कितना हो जाएगा आपका? 30,000। क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। जितने दोस्तों का ऑप्शन सी 30,000 आ रहा है उन सबका सही है। सरल था कठिन? आसान था भाई। प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, एकदम खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो यार। 10वां नंबर क्वेश्चन है ये, गजब का क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बताओ इसको। ये सब क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग खोलेगा, है ना? ये जो इस टाइप क्वेश्चन होता है, ये जो जंक लग गया है ना हल्का हल्का, तो उसको क्या करेगा? ये तोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तुम्हें शार्प बनाएगा। एग्जाम में दूसरे से जल्दी सोच पाओगे अगर तुम घर पे ये प्रैक्टिस करके जाओगे, है ना? मैथमेटिक्स का बहुत तगड़ा रोल है तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी पर, ध्यान रखिएगा मेरी बात, बहुत तगड़ा रोल है। आप कहीं भी मैथ का टीचर या मैथ का स्टूडेंट देखो, दूर से ही लग जाता है भाई मैथ वाला है। सही बात है गलत? और देखो क्या होगा। एक परीक्षा में रमन ने रोहित से 25 अंक कम प्राप्त किया, रोहित ने सोनिया से 45 अंक अधिक प्राप्त किया, रोहन ने 75 अंक प्राप्त किया। मेरे प्यारे दोस्तों, रोहन का अंक दिया हुआ है, रोहन का अंक दिया हुआ है कितना? 75, जो सोनिया से 10 अंक अधिक है। रोहन ने 75 नंबर पाया, जो सोनिया से 10 अंक अधिक है। तो सोनिया का कितना हो जाएगा? 10 अंक कम नहीं हो जाएगा?
तो 75 माइनस 10 बराबर 65 पाई सोनिया। सोनिया कितना पाई? 65। क्या हुआ? हाँ मैं आ जाता हूं कभी कभी, अवध प्रांत से है, वो जाती नहीं अवधि। 75 अंक प्राप्त किया, जो सोनिया से 10 अंक अधिक है, तो सोनिया का 10 कम होगा। रवि का अंक परीक्षा के अधिकतम अंक से 50 अंक कम है, तो इसके लिए तो ये पता होना चाहिए कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। आगे देखो क्या लिखा है, यदि रवि को रमन से 34 अंक अधिक मिलता है तो उसने परीक्षा में लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। कोई डाटा कहीं तो छूट रहा है। रवि का अंक परीक्षा के अधिकतम अंक से 50 कम हो रहा है। रोहित के बारे में क्या बोला है? रोहित के बारे में कोई डाटा ही नहीं दिया है क्या? रोहित ने सोनिया से दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है। रोहित ने सोनिया से 45 अंक अधिक प्राप्त किया, तो रोहित का कितना आएगा? रोहित सोनिया से 45 अंक, मतलब कि 65 से 45 ज्यादा कितना पाया है? 5 5 10 के 0 1 6 4 10 11 110 नंबर हो गया ना। अब रोहन ने 75 अंक प्राप्त किया, ठीक है भाई, जो सोनिया से 10 अंक अधिक है, ठीक है भाई। रवि का अंक परीक्षा के अधिकतम अंक से 50 कम है, रवि को रमन से 34 अंक कम मिला, तो रमन को कितना मिला वो कैसे बताओगे? रमन का कहां पर दिया हुआ है? रमन के बारे में ढूंढो, कहां दिया है। पहला लाइन पढ़ो, एक परीक्षा में रमन ने रोहित से 25 अंक कम प्राप्त किया। जो रमन है ना, रमन, वह रोहित से 25 अंक कम प्राप्त किया। क्या हुआ? तो रोहित कितना है? 110, तो उससे 25 नंबर कम प्राप्त करेगा रमन, तो रमनवा कितना पाया? 10 से 5 जाएगा 5, यहां कितना बचा है? 85 आ गया। चलो ठीक है, आगे क्या दिया है? रवि का मामला फंस रहा है। अब रवि की ही बारी है। यदि रवि को रमन से 34 अंक अधिक मिला, मेरे भाई रवि जो है ना, रवि इसको रमन से 34 अंक अधिक मिला, रमन को कितना मिला? 85, उससे 34 अंक अधिक मिला, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 8 3 11। और एक बात सुनो जरा ध्यान से, रवि का अंक परीक्षा के अधिकतम अंक से 50 अंक कम है। जो रवि को 119 नंबर मिला है, ये अधिकतम नंबर से 50 नंबर कम है, तो अधिकतम अंक रे कितना हुई? अधिकतम मैक्सिमम मार्क। सीबीएसई वालों को भी तो पढ़ाना है। कितना भैया? 119 में 50 जोड़ दो तो मैक्सिमम मतलब पूर्णांक है ना। कितना आया? 169। मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा क्या है? तो उसने मतलब रवि ने परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। अब आओ देख लिया जाए। एक रवि का नंबर कितना है? 119, और टोटल पूर्णांक कितना है? 169। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। 119 बटे 169 ये 7 गुना जाएगा लगभग। कितना जाएगा? ये लगभग 7 गुना जाएगा। सिंगल ऑप्शन बी है, जो कि 70% के आसपास है, और इसके अलावा कोई सही नहीं होगा। ये क्या था, है ना? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया है? एकदम रवि, रमन, मोहन, घनश्याम सब इसमें आपको मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा मन लगा के ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़िए, जो डाटा दिया हुआ है उसको फिट करिए, फटाफट आंसर आएगा। अब इसमें क्या कठिन है भाई? 75 से 10 घटाना कठिन है? 65 में 45 जोड़ना कठिन है? नहीं, मतलब 110 से 25 घटाना कठिन है क्या? नहीं आता तो 110 डंडा खींचो, उसमें से 25 डंडा हटा दो, कितना बचेगा? 85। कि 85 में 34 जोड़ना कठिन है? अच्छा, ये हो सकता है कठिन हो कि जो हिंदी लिखी है इसको पढ़ के समझना कठिन हो सकता है। अब वो तो ये डिसाइड करेगा तुम्हारा हिंदी का मास्टर कौन था, है वो हिंदी वाले से पूछो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तबीयत बहुत खराब है, गला कभी भी बाहर आ सकता है ना? चलो एक और सस्ता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्री आलोक, इज्जत दिया गया है, मासिक आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्चा करता है, और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4, और 10% का मतलब होता है 1/10, है ना? देख लो, इसको उड़ा लो, कोई कठिन हो तो बताओ।
10, 4 और 2, ये 2, ये 4 और 10 हमने आपको पढ़ाया है पहली क्लास में। तो टोटल सैलरी मानोगे हमेशा, वो इनका क्या होगा, डिनोमिनेटर, हर का एलसीएम। तो 2, 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तुम 200 मान लो, काटने पीटने में आसानी होगी, है ना। अब कह रहा है 200 का 50% घरेलू वस्तुओं पे खर्चा कर डाला। 200 में से 50% उसने घरेलू वस्तुओं में खर्चा कर डाला, तो बचा शेष कितना बचा यार, 200 में 50% उड़ा दिया तो बचाया कितना, 100 बचाया। शेष में से वह 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर। इस 100 में से अगर आप शेष निकालो तो कितना, 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 50 और 25, 75, 10, 85। तो 100 में से 85 घटाओगे कितना आएगा भाई, 15%। उसके पास बचा कितना, 15, और इसकी वैल्यू बचत कितना दिया है यार, 900। 15% का मान 900 दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 15% क्या दिया है, 900 दिया है। तो यहां से 1% बराबर 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। पूछा क्या है, श्री आलोक, एक बार फिर से आलोक जी को इज्जत दिया गया है। श्री आलोक की मासिक आय क्या होगी, तो 100% नहीं बता दोगे, नहीं बता दोगे क्या, बता देना भाई, नहीं बता दोगे तुम्हारा बच जाएगा। कितना आएगा ये है, 6,000 रुपया। बड़ा भिखारी थे श्री आलोक जी, इनको एटलीस्ट बहुत बहुत सस्ते आदमी थे यार। 6,000 रुपये कहाँ गया, इतनी इज्जत 6,000 रुपये है, इतनी इज्जत 6,000 रुपये। सोचो जब तुम इनकम टैक्स बनोगे तब क्या भौकाल होगा तुम्हारा। फिर तो शुरू होगा श्री श्री बाबा, क्या नाम है, हाँ 108 वाट बहुत कुछ लगाया जाएगा श्री। अरे कई बार तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, श्री के आगे श्रीमती लगा देते हैं। जब आप जाओ तो इस सिस्टम में तो जाओ पहले। तो भाई साहब आंसर कितना आ गया, 6,000 आ गया। तो बुढ़ापा एकदम चढ़ी हुई है आज, गला काफी खराब है आज, मेरे अंदर की कोकिला मरी हुई है। हाँ कितना टाइम हुआ, 27। तो ठीक है, आज छोटा सेशन होगा, तबीयत भी खराब है। और आप लोग प्लीज़ अपना जो है सपोर्ट बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एकदम दबा के, और शेयर करिए अपने दोस्तों में। भूलिएगा नहीं मुझे, उसने जिसने आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाया है, संकेत दुबे। रिजॉल्व विद संकेत यूट्यूब चैनल को आप लोग प्यार करें, प्यार दें, एकदम मोहब्बत बरसा दें। और तब तक हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।